नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। सुमी जैन। स्वसंग गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि स्वधर्म, इंद्र, सच इंद्राणी और लोकांतिक देव और अन्य देव एक भवावतारी जीव बताए गए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव की वर्तमान पंचम काल में देवगति के जीवों को ये पंचम काल मनुष्य योनि पाने में बाधा बनता है क्या? ज़्यादा पंचम काल में देव मनुष्य नहीं बन सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, पंचम काल में भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं देव। मैंने एक अभी अनुवाद किया है ग्रंथ का, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी कि मनुष्य कौन बनता है, देव पर्याय से आके मनुष्य कौन बनता है। तो मैंने वो श्लोक कुछ दिन पहले सुनाया था, कवित्व मारोग्य मतीव मेधा कनकस्य लाभम स्वजनस्य पूजा स्वप्ने तत्वम स्त्रीणाम प्रियत्वम स्वर्गच्युता नाम किल चिन्ह में तत्। ये स्वर्ग से आए जीव के लक्षण है। स्वर्ग में रहा वो अच्छी बात है, लेकिन उसका इतना पुण्य नहीं था कि वो विदेह क्षेत्र आदि में जन्म ले पाता। पंचम काल में वो भरत क्षेत्र आदि में आकर के जन्म ले रहा है, उसका पुण्य क्षीण था, क्योंकि उसके पास जो पुण्य संचित था वो इतना गाढ़ा नहीं था। स्वर्ग से जीव यहाँ पर पंचम काल में मनुष्य बन सकते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग के देव इस पंचम काल में चय करके यहीं पर फूल आदि एक इंद्रिय वृक्ष भी बन सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, सिद्धांत से ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कृष्ण कुमार जी गुप्ता। तीनों महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे जो अजैन मित्र हैं उनका ऐसा प्रश्न है कि जैसे जैन मुनिराज अब दीक्षा के बाद सब कुछ त्याग देते हैं, पर लेकिन बिहार, ग्रंथ छपवाना, आहारचर्या, ये सब जो होती है वो बिजनेस महाराज जी को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैन लोग तो अवेयर हैं इस मामले में कि मुनिराज कोई व्यापार नहीं करते, लेकिन अजैनों के लिए भी इस अवेयरनेस को लाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि व्यवहार से बोलते हैं जैन मुनि कोई व्यापार नहीं करते, ना उनके पास कोई संस्था होती है, ना उनके पास कोई फंड होता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। अब रही बात उनके व्यापार की, निश्चय ने से कहता हूँ जैन मुनि व्यापार करते हैं, वो कर्म निर्जरा का व्यापार करते हैं, रत्नत्रय की साधना करते हैं और धर्मोपदेश का व्यापार करते हैं, उसी से उनके सारे काम चलते हैं। आप सबसे एक बात कह रहा हूँ, इस बात को अवेयरनेस में लाना, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि सत्संग आदि होता है तो उससे उनको फंड आकर के उनकी संस्था आदि में वो फंड जाता है। लेकिन जैन मुनिराज कभी ऐसा नहीं करते, वो किसी भी प्रकार के पैसे के व्यापार से अत्यंत दूर रहते हैं। ना वो, जैसे यहाँ पंचकणक हो रहा है तो पंचकल्याणक या विधान समाज का है, इसमें साधु की सिर्फ सन्निधि है और कोई भी चीज़ लेने देने की नहीं है। ग्रंथ प्रकाशन होते हैं तो जो भक्तगण आते हैं वो ग्रंथों का प्रकाशन करा करके लोगों को वितरित कर देते हैं। रही बात आहार विहार की, तो जिनकी इच्छा होती है, जिनकी भवितव्यता होती है, गुरुजन वहाँ तक जाते हैं, लोग उनके साथ चलते हैं। न उनके पास गाड़ी होती है, न घोड़ा होता है, वो तो एक वो हम अकेले रहते हैं। ये अपने मित्रों को ज़रूर बताना, मेरी भाषा में बोलोगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप तो ये बात समझा सकते हो, जैन मुनि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं करते, ना वो ग्रंथों को बेचते हैं, ना वो किसी और भी प्रकार की चीज़ों का विक्रय करते हैं, क्योंकि जैन मुनि सबके त्यागी होते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी आपके पास गाड़ी नहीं हो तो मैं भेंट कर दूं, आप इतना दूर दूर पैदल क्यों जाते हो? और एक बात और पूछी, बोले गुरुदेव वो गाड़ी वाले तो पीछे चलते, गाड़ियाँ खाली चलती, आप बैठते क्यों नहीं हो? और उनको क्या बताएं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जिनके पास सब कुछ है, वो उनके पीछे पीछे चलते। गुरुदेव के साथ एक बार ये हो गया था, एक व्यक्ति नया ट्रक लेकर के आया, उसने रोका, बोले महाराज साहब बैठिए। गुरुदेव रोके, बोले क्यों? पुरानी जब वो मुनीर अवस्था में थे तब की हमको आचार्य जी ने कथा सुनाई थी। बोले क्यों? बोले एकदम नया है, फ्रेश है, अभी इसमें कोई नहीं बैठा है, बिल्कुल नया है।
तो आचार्य श्री ने बताया कि जैन मुनि की चर्या एकदम भिन्न है। आप लोगों को, दुनिया के लोगों को अवेयर करना चाहिए। जैन मुनि किसी भी प्रकार के व्यापार में लिप्त नहीं होते, वो अपनी साधना में लिप्त होते हैं, व्यापार करते हैं रत्नत्रय का, उसको लेकर के चलते हैं, उसी को दे करके चलते हैं, ऐसा समझिए।